अगले कुछ मिनटों में आपको पता चलेगा कि हम जो खाना खा रहे हैं वो एक्चुअली कहाँ कहाँ जा रहा है। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग न्यूट्रिशन का पार्ट 2 देख रहे हैं। ऑफ कोर्स पहले पार्ट पे आपको याद होगा हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को खत्म कर दिया था और आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। जानवरों में कैसे कैसे होता है। आप भी तो एक तरह के जानवर ही है क्या? है क्या? हम इंसान भी तो एक तरह के जानवर ही है। मतलब इंसान के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे चीजें होती है, सब कुछ समझ में आएगा। बड़ा मजा आने वाला है। चलिए वीडियो को करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। और इसका एग्जांपल हमने देखा था भाई, पौधे हैं जो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। लेकिन हम अब बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, जो या तो प्लांट पे या किसी और एनिमल पे डिपेंड होता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने भोजन के लिए। उस तरह की न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसमें से इंसान भी उसी में आता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स करते हैं। ओके सर जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला टाइप है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बॉस? देखिए, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जानवर जो मरा या गला डेड एंड डिकेइंग मैटर खाते हैं। बेसिकली डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। उन तरह के टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्या करते हैं? बॉडी को आउटसाइड दी, मतलब अपने इनटेक करने से पहले ही डाइजेस्ट कर देते हैं। ये आपको पता है, हम लोग खाने के बाद डाइजेशन होता है ना, लेकिन उनमें क्या करते हैं, वो बाहर ही डाइजेस्ट करके खा लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, ब्रेड मोल्ड। अब जैसे ब्रेड है, उसको आप बहुत दिन तक छोड़ दीजिए, छोड़िए, पता चलेगा क्या? पता चलेगा कि सर जी वहां पे एक मोल्ड सा आ गया है, बहुत फंगस लग गई है उस पे, तो उसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। वो किसका एग्जांपल है? सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। समझे? और एग्जांपल क्या? ईस्ट है, मशरूम है, ये सब एग्जांपल है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के। अगला है पारासिटिक न्यूट्रिशन। पारासिटिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। अब ये मैंने क्या बोला, जैसे एग्जांपल दूंगा ना, अपने अच्छे से समझ में आ जाएगा। मच्छर का एग्जांपल सुना है? मच्छर का नाम सुना है आपने? जो काटता है, मॉस्क्यूटो। वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। हम लोग से खून चूसता है ना वो। यानी कि कुल मिला के पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? किसी दूसरे एनिमल से ही न्यूट्रिशन ले लेता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए बढ़े आगे। अब आता है तीसरा इंपॉर्टेंट, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये क्या करते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना सॉलिड सब्सटेंस को अंदर ले, उसका डाइजेशन पे उनके बॉडी के अंदर हो, उन तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम क्या? जो जानवर इस तरह के या जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा उसको बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या हम भी ऐसा करते हैं सर? अरे बोलो। अरे ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। हम लोग भी तो खाना खाते हैं, अंदर ही तो डाइजेस्ट होता है ना। तो होलोजोइक उसको बोलेंगे जो सॉलिड सब्सटेंस अंदर लेगा और उसका डाइजेशन क्या होगा? अंदर ही होने वाला है। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल में जो आसपास दिख रहा है, जैसे काऊ हो गया, हम लोग ह्यूमन हो गए, ये सब होलोजोइक है। मेरी बात समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद डायरेक्टली हम ह्यूमन पे आने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा करते हैं, उसके बाद बस हम लोग पहुंचने वाले कहाँ पे? ह्यूमन पे। ह्यूमन वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए अब आपको एक बात बता दूं, न्यूट्रिशन के अंदर जो होता है टोटल 5 हिस्से होते हैं। एक होता है आपका इंजेशन, एक होता है डाइजेशन, एक होता है इजेशन, एक्चुअली इजेशन तो बाद में आता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एसिमिलेशन, लास्ट में इजेशन। ये 5 प्रोसेस में या 5 स्टेप्स में हम लोग का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन बड़ा आसान है, खाना खाना। हम लोग जो खाना खा ली वो इंजेशन हो गया। अब न्यूट्रिशन अमीबा में कैसा होता है, आइए समझते हैं। अमीबा आपको पता होगा कि इर्रेगुलर शेप का होता है, शेप इसका फिक्स नहीं रहता है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ देखिए जरा ध्यान से, यहाँ आपको फूड दिखेगा, फूड दिखा। अब अमीबा क्या करता है? देखा जरा, फट से फूड है यहाँ। अब क्या करता है ये, इसके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, सुडोपोडिया। सुडोपोडिया देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, होपफुली आपको दिख भी रहा होगा। तो सुडोपोडिया क्या करता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इससे आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है एंड इसको कैद कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ये जो फूड है अंदर रह गया, समझे? अंदर रह गया। अब क्या होगा दोस्त? अब क्या होगा? अब ये जो अंदर रह गया, तो ये अंदर में बना लेगा फूड वैक्यूल। इंजेक्शन का प्रोसेस हो गया। इंजेक्शन बस उतना ही था, अंदर लाना ही, अंदर लाना ही इंजेक्शन होता है। इनटेक ऑफ फूड को ही इंजेक्शन बोलते हैं। पूछते क्या होता है इंजेक्शन, बता दो।
हम लोग कहेंगे इनटेक ऑफ फूड को भाई इंजेशन बोलते हैं। अब डाइजेशन कैसे होता है सर जी? तो डाइजेशन ऐसे होता है कि फूड वैक्यूल जो था, ये जो फूड वैक्यूल था, इसमें आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम आके कंबाइन कर जाता है फूड वैक्यूल के साथ और डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या है, जैसे ये फूड वैक्यूल है, इसमें आ गया लाइजोसोम, ये आके मिल गया, दोनों टकराए, लाइजोसोम क्या किया, अंदर गया और उसको डाइजेस्ट कर दिया फूड को। अब देखिए सर, ये डाइजेशन होगा तो कुछ अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड तो बच ही जाएगा, वेस्ट मटेरियल जिसको हम बोलते हैं। अब उस कचरे को भी तो बाहर करना पड़ेगा ना। उसके बाद होता क्या, पहले ये समझते हैं। डाइजेशन हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब ये जो इंपॉर्टेंट फूड है, ये पूरे अमीबा में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब मतलब क्या, यहाँ से फूड वैक्यूल से निकल के आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे सब सेल तक पहुंचेगा, वो आ गया एसिमिलेशन में। यानी कुल मिलाकर हमने 4 स्टेप्स कर लिए। लास्ट हो गया इजेशन। इजेशन में क्या होता है, यही फूड वैक्यूल फिर बाहर की तरफ फेंक देता है डस्ट कचरा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इंजेक्शन, खाना लेना, डाइजेशन, पचना, एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, वही चीज ब्लड में, ह्यूमन में बात करेंगे तो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, अमीबा में साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और एसिमिलेशन क्या होता है, सभी सेल तक पहुंचना, ये भी बहुत सिंपल है। और इजेशन तो आपको पता चल गया, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। अब हम लोग वी आर ऑल सेट फॉर ह्यूमन। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना ह्यूमन वाला। चलिए आते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कंबाइंडली एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें कौन कौन से ऑर्गन है, हमको इसके बारे में पढ़ना है, ये पहले समझ लीजिए। एक तो माउथ के बारे में क्या ही पढ़ोगे, माउथ से हम फूड लेते हैं। स्टोमक के बारे में पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में हम ग्लैंड्स, अलग अलग ग्लैंड्स देखेंगे कैसे डाइजेशन होता है। क्या मेरी बात समझे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, थोड़ा क्वालिटी खराब है बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए आप। यहाँ दिख रहा होगा सबसे पहले आपको माउथ। होता क्या है, फूड कैसे जाता है आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने खाना खाया, खाना खाया, फेरिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, बट होता है, आप ध्यान रख सकते हैं। हमने खाना खाया, अब ये थ्रू ओसोफेगस, इसोफेगस बोलते हैं, ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, फूड पाइप भी इसी को बोला जाता है। फूड पाइप के थ्रू होते होते ये चला जाता है स्टोमैक में। इसोफेगस का बस यही काम है कि फूड माउथ को जो है स्टोमैक से जोड़ता है, ठीक है। स्टोमैक में गया तो होता क्या है, असली डाइजेशन तो वैसे एक्चुअली माउथ से ही चालू हो जाता है। माउथ में आपको पता है सलाइवा होता है, और सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स। वो क्या निकालते हैं, सेलेवरी एमाइलेज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेलेवरी एमाइलेज। अब ये डाइजेस्ट क्यों करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बताता हूँ। हमने क्या किया, खाना खाया, मुंह हमने माउथ में क्या है, सलाइवा, सलाइवा के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स है जो क्या रिलीज करेंगे, सलेवरी एमाइलेज। क्या डाइजेस्ट करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट। तो डाइजेशन हम लोग का माउथ से ही चालू हो जाता है। उसके बाद इसोफेगस के होते होते क्या है, स्टोमैक में। स्टोमैक में होता है खेला, स्टोमैक में होता है खेला। यहाँ देखिए ग्लैंड्स भी हम लोग को देख रहे हैं, अलग अलग ग्लैंड्स दिख रहे हैं। एक है सलेवरी ग्लैंड्स, कहाँ होता है, सलाइवा में होता है भैया, सलाइवा रिलीज करता है। सलेवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को शुगर में तोड़ता है, या स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की बात होगी, मेरी बात समझे आप। उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब बताओ ये कहाँ प्रेजेंट होता है सर जी, ये प्रेजेंट होता है स्टोमक में। स्टोमक के अंदर एकदम साइड साइड में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। और उसके अंदर 3 चीजें होती है, एक पेप्सिन। आप कहोगे सर पेप्सी पीने वाला, पेप्सी वहीं से निकलता है क्या? अरे नहीं नहीं, वो पेप्सी नहीं है, पेप्सिन है। ये प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। 3 चीज निकलता है, ध्यान रखेंगे। एक पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, एक HCl, HCl के एक तो जो जर्म्स वगैरह आ गए उसको मारने का काम करेगा, और एक और काम है कि जैसे पेप्सिन जो है ना तभी काम करेगा जब उसको एक एसिडिक मीडियम मिलेगा, मतलब अगल बगल एसिड हो, तभी वो काम करता है। तो इसीलिए HCl रिलीज होता है। और एक और चीज निकलता है, आपको सर इतना तगड़ा एसिड निकलता है कि उसने किसी का फेस पे फेंक देता है तो पूरा फेस जल जाता है। और हमारे पेट में है वो, तो हमारा पेट नहीं जल रहा है। इसी को बचाने के लिए होता है म्यूकस। तीसरा चीज जो निकल के आता है वो होता है म्यूकस। क्या करता है, हमारे वॉल ऑफ स्टोमक जो है उसको बचाता है फ्रॉम HCl। मेरी बात समझ में आई आपको? पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, HCl बैक्टीरिया को किल करता है, और एज वेल एज एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है।
बहुत बढ़िया। म्यूकस क्या करता है हमको, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे को बचाता है हमारे स्टोमक के वॉल को। क्लियर। अब यहाँ पे आ गया कहानी। अब चलिए स्टोमक का काम खत्म। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे चलते हैं। अब स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा फूड? स्टोमक के बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद के भी जूस होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बहुत कारगर नहीं होते हैं। तो ये अलग ग्लैंड से लेता है, और वो दो ग्लैंड से, एक लीवर और एक पैनक्रियास। लीवर और पैनक्रियास, इसीलिए लीवर लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डाइजेशन में। लीवर क्या करता है, बाइल जूस निकालता है। अब ये बाइल जूस क्या करता है सर जी, ये जो है फैट को छोटा करता है। नहीं समझे क्या? लीवर जो है बाइल जूस निकालेगा, ये क्या करता है, फैट को, जो फैट को एक्चुअली डाइजेस्ट करने का काम कह सकते हो आप, कह सकते हो इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या, फैट का बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स है उसको छोटा छोटा करना। कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, बट बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स को छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में बदल रहा है। कौन? बाइल जूस, जो लीवर रिलीज करता है। अब आते हैं पेनक्रियास पे। पेनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, और उसके अंदर तीन चीजें होती है, ट्रिप्सिन, लिपेज, और क्या गैस कीजिए क्या होगा? ट्रिप्सिन होता है, लिपेज होता है, और पैनक्रिएटिक एमाइलेज भी होता है। एक और यहाँ पे लिख देता हूँ, एमाइलेज। एमाइलेज जो सेलेब्री एमाइलेज का जो काम था, वही सेम काम जो है पैनक्रिएटिक एमाइलेज का भी है मेरे दोस्त। समझे? ट्रिप्सिन क्या क्या रिलीज करेगा, मेरी बात समझिए, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। पैनक्रिएटिक जूस तीन चीज निकालेगा, ट्रिप्सिन, एक लिपेज और एक पैनक्रिएटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन जैसे पेप्सिन था, वैसे ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। सीन सीन से याद रख सकते हो आप, समझ रहे हैं? लिपेज क्या करता है, फैट डाइजेस्ट करता है। इमल्सिफिकेशन करने का काम कौन करेगा? बाइल जूस, जो कि लीवर निकालता है, यानी कि फैट को छोटा करता है, और कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कौन? कौन? अरे बोलो यार, लिपेज। और उसके बाद पैनक्रिएटिक एमाइलेज का भी सेम काम है, ये भी स्टार्च को ही तोड़ता है। समझ में आई मेरी बात आपको? तो ये था डाइजेशन का पूरा सिस्टम, होपफुली आपको समझ में आया होगा। डाइजेशन क्लियर हो गया, कहाँ से कहाँ माउथ से हम गए। उसके बाद क्या होता है, आइए प्रोसेस भी थोड़ा बताता हूँ। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बताता हूँ क्या होता है। डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है सर? एब्जॉर्प्शन होता है वो जो हमारा खाना पच गया, अब हमको भाई हर एक सेल को एनर्जी चाहिए ना, खाना से हमको क्या मिलता है, भोजन से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और वो हर एक सेल को एनर्जी चाहिए। तो वही स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे उंगली टाइप का, देखिए हम बना भी हुआ है, ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं विलाय। ये विलाय क्या करता है ना, ये इसके देखिए आप ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, ये सब क्या है, ब्लड वेसल्स ही है। तो ये क्या करता है विलाय, ब्लड वेसल्स के अंदर में होता है, यहाँ अंदर ब्लड वेसल्स होता है, और ये क्या करता है, वो जो डाइजेस्टेड फूड था उसको एब्जॉर्ब कर देता है ब्लड में। मेरी बात समझ में आए? अब कहोगे सर इसको फिंगर जैसा ही क्यों बनाया, ऐसा सिंपल बना देते हैं, डिजाइन मारने का क्या जरूरत था? अरे भाई सब कुछ दिमाग लगा के मारा जाता है। देखिए अगर ये सिंपल होता तो ब्लड वेसल्स यहीं तक रहता, लेकिन अगर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो देखिए कितना ब्लड वेसल्स है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स बेसिकली ओवरऑल क्या करता है, विलाई एक्चुअली सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो विलाई जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसका क्या काम है, ये सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज कर देता है ताकि एब्जॉर्प्शन इजिली हो पाए। समझे? इसी को बोलते हैं विलाई। एब्जॉर्प्शन क्लियर हुआ। अब एसिमिलेशन में कुछ नहीं है, एसिमिलेशन वही हुआ हर एक सेल तक पहुंचना। समझे? एसिमिलेशन क्या होता है भाई, कि वही जो एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में वो हर सेल तक पहुंच जाएगा। वो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत पढ़ोगे कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, वो थर्ड पार्ट है इसी का, लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है, कह सकते हो 50% बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस से ही सीमित है। चलिए तो एसिमिलेशन क्लियर हुआ। हम लोग क्या क्या देख लिया, इंजेशन तो कुछ होता ही नहीं है, डाइजेशन देख लिया, एब्जॉर्प्शन देख लिया, एसिमिलेशन देख लिया, लास्ट बच गया इजेशन। बहुत सिंपल है ये भी। इजेशन क्या होता है, वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। आप कहोगे ये क्या सर जी, मतलब कि बेसिकली जो डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड या एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ऐसे फूड को क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। सॉरी सॉरी, ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ या एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो उसको बाहर निकाला जाता है किसके थ्रू, इजेशन के थ्रू।
बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद जो नहीं डाइजेस्ट हुआ या नहीं एब्जॉर्ब हुआ वो चले जाएगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में एक चीज याद रखेंगे आप कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, यानी बचा कुचा पानी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब किया जाता है। समझ में आई मेरी बात आपको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो उसके बाद होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया, उसके बाद ये चला जाता है रेक्टम। यहाँ आपको दिख रहा होगा रेक्टम, यहाँ स्टोर हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब यहाँ जो कहोगे सर इतने सारे नाम है, इन सब कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब आपके कोई काम का नहीं है, बस आपको रेक्टम और एनस ध्यान में रखना है। रेक्टम क्या करता है, स्टोर करके रखता है हमारा वेस्ट मटेरियल, और फिर टाइम टू टाइम आप एनल के थ्रू, मतलब एनस के थ्रू से निकाल देते हो वॉशरूम जाके। मेरी बात आपको समझ में आया? इसको कहते हैं इजेशन। तो न्यूट्रिशन जो है 5 हिस्सों में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्या क्लियर हुई चीजें? क्या पक्का क्लियर हुई? इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीटली खत्म होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा, अच्छे अच्छे मस्त मस्त क्वेश्चन कराएंगे, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड मजा भी आए। क्वेश्चन भी तो बननी चाहिए ना, सिर्फ थ्योरी थ्योरी से क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही तो मजा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, होपफुली आपको वीडियो में मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।